बेटा 18 साल हो जाए, 14 साल में कुंडली उसका हो जाता है। 14 साल तक तुम्हारा माता पिता का कुंडली अफेक्ट टू यू, एंड आफ्टर 14 योर कुंडली इज योर। नाउ यू आर द पावर ऑफ एटनी इज योर प्लैनेट्स इन योर बार्थ चार्ट। अब बोलोगे मेरा पापा मम्मी का कुंडली वो लोग बनाए थे, वो समझें? नहीं, तुम्हारा कुंडली। ऐसे ही जब तुम किसी वास्तुमंडल तुम्हारे घर में रह रहे हो, तो यहाँ का रूल है कि आफ्टर 18 द वास्तु विल अफेक्ट यू 100%, वेदर अफेक्टिव और इट में गिव यू राजयोग, इट में इसको दुर्योग, या तो तुम्हें हार्म कर सकता है या तुम्हें बेनिफिट दे सकता है। तो आपको नॉलेज रखना है। होटल चलाते हो ना, ढाबा चलाते हो, क्या बोलते हैं इसको? रेस्टोरेंट। हाँ, रेस्टोरेंट में कोई रेस्ट नहीं लेता है, सब ऑन रेस्टोरेंट। तो हैव नॉलेज है ना कि मुर्गी में चिकन डालना है कि नहीं, चिकन में मुर्गी डालना है कि नहीं, यू हैव नॉलेज दैट। ऐसे ही तुम्हारा वास्तु तुम्हारे तन मन धन जन गोप लक्ष्मी सब कुछ का निर्भर वास्तु करती है। तुम्हारा दुकान कैसे चलेगा नहीं चलेगा, इट डिपेंड अपॉन योर होमी वास्तु। सोचो, जिस डायरेक्शन में सफ़ेद रंग चाहिए वहाँ तुम लाल दे के रखे हो। वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चंद्रमा का स्थान है, वो जगह जनरली व्हाइट कोण रखा जाता है। तुम वहाँ अग्नि तत्व बढ़ाया, लाल रंग दे दिया। अच्छा है, होटल में लाल रंग चाहिए, चिट्टा रंग चाहिए, विवाहों को खींचता है, आकर्षण करता है, बहुत लोगों के अंदर दिखाई देता है। रेड एंड डीप ब्लू, लाइट ब्लू लोगों को आकर्षण करता है। बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स भी बोलते हैं ये 2 कलर को रखना चाहिए। ठीक, कॉन्सेप्ट इज ओके। लेकिन ये तो तुम्हारे रेसिडेंशियल एरिया में है ना, तो तुम्हारा पूरा वास्तुमंडल को ठीक करोगे ना। आज जो तुम्हारा ये समस्या है, रो रहे हो, तुम्हारे मन नहीं, चंद्रमा मनसो जाता, तो तुम्हारा रेड कलर डालोगे, क्या होगा? बोले मामी को पता है, हमको वास्तु नहीं पता। भुगत कौन रहा है? नहीं, जैसे मैंने भी जब ये बनाया था पेंट वगैरह, तो मैं देखा था कि रेस्टोरेंट में कस्टमर को क्या चीज़ अट्रैक्ट करता है, तो उसमें कलर में लिखा था येलो ग्रीन एंड रेड दिया था। ये 3 कलर है जो कस्टमर को फूड के लिए अट्रैक्ट करता है, येलो ग्रीन एंड रेड। रेड है फायर का, तो वो आग देख के अग्नि का वो बोलेगा कि जो हेल्प करेगा कुकिंग को बढ़ाने के लिए। येलो से आदमी को हंगर मतलब भूख का वो बढ़ेगा, तो वो और ऑर्डर करेगा। और ग्रीन से है कि ये जो वेजिटेबल फ्रूट्स तो वो उसका वो है। गुड, वेरी गुड। तो इसको वो ये चीज़ देख के मैंने वो कलर रखा था। महाराज मेरे, प्रभु मेरे, पंडित जी, आप एकदम सही डाटा रखे हो। मैं इसमें 1% भी दो राय नहीं हूँ, ना ही मैं डिनाई कर रहा हूँ। बट फैक्टर को समझना, ये कंसेप्ट तुम्हारा है या ऑल ओवर वर्ल्ड का है? ऑल ओवर वर्ल्ड का। तुम अगर सब जिस रास्ते में चल रहे हैं तुम भी उस रास्ते में चलोगे और तुम्हारा कुछ सेपरेट नहीं है, तो तुम चल सकते हो? नहीं, अलग चलना पड़ेगा। पतझड़ में भी राह बनाते। देखो तुम्हारा देखो मैं बहुत सारे होटल वालों को जाता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए ऑन द स्पिरिचुअल फूड एंड ऑल दिस थिंग, रेस्टोरेंट एंड ऑल। आदमी को ऑल्टरनेटली क्या चाहिए बाबू? होटल में क्यों आता है? ओनली 3 to 4% बीवी घर में खाना नहीं दी, मारपीट की, झगड़ा की, नहीं बना, तो चलो ठीक है जोमेटो से मंगा लो, या बीमार है, वो 2% कस्टमर होते हैं, ओनली 2%। बाकी 70% कस्टमर क्यों आते हैं? नहीं, पागलपन। टेस्टी नहीं, टेस्टी तो, और तुम तो वो मतलब नवाबों का बात कर रहे हो। नवाब लोग का काम धंधा कुछ नहीं है, बोला चलो थोड़ा सा छमिया का नाच देखेंगे और खाना वाना कुछ टेस्टी के खा लेंगे। वो लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा सा उनको टेस्ट कर लेते, नया होटल खोला है। और उससे ऊपर जो खाना मतलब खाने का जो कि भोजन को अपना भगवान मानते हैं, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। उनको वैसे जगह मिल, वो अलग है।
समझ में रहे? आएंगे यहाँ को अशांत। तुम्हारा बचपन याद करो, थोड़ा टेंशन हो गया पूछ लेना, टेंशन हो गया ना थोड़ा खा के आते हैं। एक होता है फिजिकल हंगर, एक होता है मेंटल हंगर। घर से इतना तक हमारा उड़िया लोग पखाल भात पखाल भात जानते हो? पखाल भात इतना खा के निकलते हैं। होटल में गरम गरम समोसा तल रहा है, अबे तू तो अभी खा के आया, बोला एक समोसा खा लेते हैं कुछ नहीं होगा। एक समोसा खाया, फिर दूसरा बोला एक तो अच्छा लग रहा है, दूसरा मिला। पेट में जगह नहीं है। उड़िया जानते हो ना, उड़िया दे आर ओनली गरीब बिकॉज ज़्यादा खाते हैं, यहाँ तक खाएंगे थोड़ा सा जगह है, उसेड़ दो चावल, फिर भी 2 समोसा खा गए। कौन खाया? मेंटल हंगर। तो ऑल्टरनेटली क्वेश्चन क्या हुआ, तुम्हारे होटल में लोग क्यों आते हैं? अशांत लोग। क्यों आते हैं? बोला शांति के लिए। और तुम क्या कंसेप्ट में बैठे हो कि और ऑर्डर देंगे, और ऑर्डर होगा, चिल्ली सॉस ला, क्या क्या बोलते थे, नाम भी नहीं जानता हूँ, डोसा लाओ, जो जानता हूँ वो बताता हूँ। डोसा लाओ, डोसा खा लिया, बोला एक काम करो और एक तो जो गोल वाला पूड़ी क्या बोलते, बोला छोले भटूरे लाओ, और वो भी शांति नहीं लगा तो थोड़ा सा चाउमीन लाओ, वो भी नहीं लगा तो मंचूरियन लाओ, या फिर और क्या क्या आइटम रहेगा। 4-5 आदमी भाग करके थोड़ा थोड़ा खा लेते, मेंटली थोड़ा सा ठीक हो गया। बोला अच्छा नहीं लगा, एक कोल्ड ड्रिंक लाओ मसाला वाला, फिर उसमें तुम क्या क्या डाल के लेके जाते उसको पिया। बोला और अच्छा नहीं लगा, एक आइसक्रीम लाओ। आइसक्रीम, आजकल आइसक्रीम को भी शरबत बना रहे हैं, आइसक्रीम शरबत क्या हुआ तो उसको लाओ, वो भी खाया, शांति नहीं लगा। तो ऑल्टरनेटली होटल में कौन क्यों आते हैं? क्या ढूंढ के? शांति। क्या देना है उनको? शांति। अगर ये जिस दिन तुम देने सीख गए, उस दिन इस एरिया में किसी के होटल में आदमी नहीं रहेंगे, तेरे होटल में लोग रहेंगे। वो कैसे देना? खुद शांति हो जाओ पहले। तेरे पास शांति नहीं है तो दूसरे तरफ शांति ढूंढने जा रहा है। समझ में आ रहा है? स्टील प्लांट में एक हम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था, तो मैं भी गया था वहाँ। क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी सर्कल, स्टील प्लांट बोला कि हम, तुमको पता होगा जब 95 में स्टील प्लांट डूब रहा था, अभी फिर से डूबने वाला है, टाइम आ रहा है मीन शनि में, मतलब मीन राशि में शनि जाएगा, स्टील प्लांट डूबेगा, मार्केट राउल का डाउन होगा। जैसे यहाँ पर 20 करोड़ का घर 2 करोड़ में बेच के भाग रहे थे, ऐसे लोग भागेंगे। आ जाएगा वो टाइम बहुत जल्द, हो सकता है 2.5 साल 5 साल के अंदर ऐसा कुछ आएगा, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। 3-3 महीना तक स्टील प्लांट पेमेंट दे नहीं पा रहा। तो उस समय क्वालिटी सर्कल का ट्रेनिंग वर्निंग के लिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट में मैं जा रहा था ट्रेनिंग देने के लिए। तो व्हाट इज क्वालिटी प्रोडक्शन? क्वालिटी कंट्रोल कहाँ से? बोलो, तुम इतना बड़ा रेस्टोरेंट चलाते हो, हाउ टू मैनेज दैट क्वालिटी, हाउ टू कंट्रोल दैट क्वालिटी, फॉर विच लेवल योर क्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड? बोलो कहाँ से? ब्रांडेड चीज, सर्टिफाइड चीज। क्या करोगे? लौकी ब्रांडेड वाला लाओगे? सर्टिफाइड मतलब किसका लाओगे? आधा नहीं दिएगा लौकी, तुम लाओगे तुम्हारे होटल में सर्टिफाइड वाला? क्या क्या क्वालिटी कहाँ से शुरू होता है? जैसे मसाले यूज करते तो ब्रांडेड। तो कहाँ से लाओगे? जाओगे बामरा, जाओगे बामरा मिर्ची लाने के लिए, जो भी लाओगे तो वही गृहस्थी वाला गणेश बगड़िया बनाएगा, नहीं तो MDH का लाओगे। और क्या लाओगे? बोलो, हाउ यू मेंटेन दैट क्वालिटी? ये पहला प्रश्न है। और क्वालिटी शुरू होता है झाड़ू से। अगर मेरे स्टील प्लांट में जहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, वहाँ का झाड़ूदार अगर क्वालिटी झाड़ू नहीं करता है, मतलब ग्राउंड जीरो को झाड़ू करे और वहाँ MD साहब नीचे बिना फूक के बैठ जाए, कर सकता है वो क्वालिटी? जब वहाँ क्वालिटी नहीं है, तुम बोलोगे मेरा जो पाइप प्रोडक्ट निकलेगा, फिनिशिंग इनगोट निकलेगा, वो फिनिशिंग प्रोडक्ट क्वालिटी होगा? पॉसिबल? तो तुम्हारा अगर जीरो लेवल का क्वालिटी नहीं है तो तुम हीरो लेवल का क्वालिटी कैसे सोचोगे? तुम कितना भी बढ़िया वाला तुम्हारे रेस्टोरेंट में बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के एकदम इंपोर्ट वाला क्वालिटी USA भेजेगा तुम्हारे पास लौकी, ऑस्ट्रेलिया भेजेगा तुम्हारे पास वॉन्ट्स और बीड्स, और तुम यहाँ बना के खा दो, क्वालिटी होगा? Quality is starting from your heart and mind and soul. Your worker, your cooks, they must know what is called शांति। पूछना, तुम गधों को पता है किसी को शांति माने क्या? कैसे शांत होते हैं? कंसेप्ट क्लियर? तुम मसाला दे के
8-10 प्लेट बेच सकते हो, लेकिन जिस दिन उस सब्जी में उस डिशेस में शांति ऐड करोगे ना, शांति का थोड़ा सा डालोगे, उस दिन तुम्हारे होटल में बड़ा सा बोर्ड लगाओगे, नो अनियन गार्लिक फिश एंड फ्लैश एंड दारू। तुम लाइन लगाओगे लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ जाएंगे तो कुछ मिले नहीं मिले, शांति थोड़ा मिलेगा। जिस दिन कोई तुम्हारा एक आदमी भी बोल दे कि यहाँ बैठते तो बड़ा शांति लगता है, उस लेवल का सेंटर बनाना पड़ेगा, तब तुम सक्सेसफुल हो इस ज़िंदगी में। वो करोगे तुम्हारा गहर कार्य है, आज नहीं कर रहे हो ठीक है, कल करो, तुमको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा माइंड आज देखो इतना ऐसा, देखो मैं 5 कुंडली छोड़ के तुम्हारे पास बैठा हूँ ना, तो उस लेवल का था जिसके लिए मैं आया, तो मैं नहीं आता, तो तुम्हें उसको सीखना पड़ेगा। यू आर बाउंड। मैं खुद अशांत हूँ, तुम्हें शांति कर सकता हूँ। मैं खुद अनकॉन्फिडेंस हूँ, मैं आऊँ तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरा एंट्री इज एनफ। मैं आकर बैठ गया, बोला हाँ ठीक है, अब चिंता का बात कोई नहीं, आ गया, हो जाएगा। एट दैट फीलिंग्स कब आएगा? उस फीलिंग्स के लिए ना बाबू, मेरे को दिन में 108 माला, यू अंडरस्टैंड? तुमको एक त्र्यंबकम बोलने से हालत खराब होता है, समझ आ रहे हैं? 9 ग्रहों का 9 चौके 36 माला जप करना पड़ता है इस पावर के लिए। टाइम कब मिलता है? ये गया, फिर रात का, समझ में आ रहे हैं? फिर एक मंत्र कोई छोटा मोटा नहीं है, मतलब डबल पंच मंत्र होता है। एक मंत्र का टाइमिंग रहता है सर्वनिम्न 1 मिनट का, तो 108 × 1 उतना देर का एक माला चलेगा, जो सबसे बड़ा मेरा मंत्र है। छोटा छोटा मंत्र तो अलग अलग है, एकाक्षरी है, पंचाक्षरी है, द्वादशाक्षरी है, अलग है। तो अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे पास वो ताकत आएगा नहीं। दूसरा है कि होटल में कैसे लोगों को रखें, कैसे लोगों को नहीं रखें। कुछ पनौती लोग होते हैं होटल में, उनको नहीं रखना है। झुंड, वो भी क्वालिटी ह्यूमन होना चाहिए। जो ह्यूमन है ना, मैं देखो जिंदगी में प्रवचन करने जाता था, कथा करने जाता था, आज तक एक आदमी को याद रखा हूँ, एक आदमी। बिहार में जहाँ पर कोयला का खदान है, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, वहाँ कथा करने गया था। तो मेरे को जहाँ ठहराए थे वो बहुत बड़ा होटल था। वहाँ का कुक नहीं, वहाँ जो खाना खिलाने वाला है, ऐसा बैठ के खिलाया कि आज भी मेरे जहन में है कि वो आदमी खिलाया था। हम छोड़ने वाले थे, नहीं खा पाएंगे, बोला ना आप खा पाओगे, देखो मैं बता रहा हूँ, बैठो। आप मेरे को बिठाया, खिलाया, महाराज जी आशीर्वाद लेके गए। तो वो इसीलिए उन सब जो खाना खिलाने वाला और देने वालों का पेमेंट हाई है। तो वो शांति कैसे तुम्हारे में आएगा? तो सबसे पहले क्या बताया? चेंज द कलर। तुम सेंट्रल कॉन्सेप्ट पे मत जाओ, इस कॉन्सेप्ट पे जाओ कि मैं लोगों को खिलाने के माध्यम से शांति कैसे दूंगा, क्योंकि आदमी वहीं दौड़ता है जहाँ शांति मिलता है। जहाँ अशांति है कोई जाएगा? बरगद के छाँव में किसी को बुलाना पड़ता है, पथिक को बुलाना पड़ता है, अपने आप पहुँचता है। तो शांति के लिए, इसीलिए वास्तु को ठीक करना है। होटल वास्तु, घर का वास्तु। क्यों? ऑल्टरनेटली क्या चाहिए? देखो, आदमी दारू पीता है, क्यों पीता है? आदमी सुसाइड करता है, क्यों करता है? आदमी घूमने जाता है, क्यों जाता है? आदमी पैसा कमाता है, क्यों कमाता है? आदमी शादी करता है, क्यों करता है? जो कुछ भी करता है, सुसाइड भी करने जाता है, तो क्यों? ऑल्टरनेटली क्या चाहिए? शांति चाहिए। और सब मिले और शांति नहीं मिले, पैसा, रोटी, घर, कपड़ा, मकान, फ्लाइट, गाड़ी, क्या क्या मिल गया, बट शांति नहीं। कोई मतलब का? नहीं, देख यही है ना, मैं जो इतना सारा बात तुम्हें समझा है, इस बात के पीछे रहस्य ये है, इफ़ यू आर इन कूल जोन, यू आर इन काम, यू आर इन शांति, देन सामने वाला कितना नौटंकी कर ले। योर जोन इज इन पीसफुल लाइफ, यू आर इन स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थित प्रज्ञ मुच्यते। मैं अगर शांत हूँ, मेरा श्वास अगर शांत है, फिर उछल कूद कर।
मेरा मम्मी यही समझाई थी, शादी कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आज समझ में आ गया है। मैं सच कहता हूँ, अगर मैं शादी नहीं करता तो ये समझ नहीं होता। उस समय अलग अलग प्रवचन ठोकता था, आज अलग। आज आई एम वेरी प्रैक्टिकल, पीपल एक्सेप्ट मी। उस समय नहीं करते थे, तभी बोलते शादी करोगे ना तो समझ में आएगा। कंसेप्ट क्लियर? तो पहले खुद कैसे शांति रहना है ये देखो। आउटर एलिमेंट ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हें डाउट करेंगे, तुम्हें गाली देंगे। कौन नहीं खाया गाली? सब खाते हैं। शादी में हमारे उड़ीसा में जानते हो, जब शादी होता है तो बीबी का पैर पकड़ के, ऐसी उंगली पकड़ के खींचा जाता है। कभी उड़िया शादी में जाना, देखना, समझ में आ जाएगा। उड़िया शादी का पहला रूल रेगुलेशन क्या जानते हो? कि ये सिखाते हैं, शादी में ट्रेनिंग होता है कि बेटा जब शिव जी हार गए, है ना, राम हार गए, जगन्नाथ हार गए, तू भी नहीं जीत सकता। तो लड़की को क्या करते हैं पता है? एक तो कौड़ी समझते हो, सीपी टाइप रहता है, समंदर से मिलता है, ऐसे फिर फोल्डिंग करके रहता है, हाँ, उसको हाथ में पकड़ा देते हैं और लड़की को बोलते हैं ऐसा बंद कर, मुट्ठी बांध, और लड़का को बोलते हैं कि इस उंगली में खोल। कौड़ी खिलाते हैं शादी, किसी यूट्यूब में भी देख लेना, उड़िया कौड़ी खिलाना कैसे, बड़ा मजा आता है। खोल, इसमें खोल के देख। माने क्या जानते हो? बेटा पतिदेव समझ जा कि तू कभी जीतेगा नहीं। ठीक है? और तेरे को पत्नी का पैर पकड़ के जीना है। आज से तू सीख, पत्नी का ये पैर ऐसे पकड़ते खिंचाते हैं, ठीक है ना, इसको पकड़ के आगे खींचो, बोले कभी नहीं जीत। और जब तुम फेरा लेते हो ना, कौन आगे रहता है? आगे कौन रहती है? हाँ, तू बेटा पीछे का है, यू आर द ओनली स्टेपनी, शी इज द ड्राइवर, यू फ्रंट विद सी।